राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा और ये रहे मेरे कान्हा जी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए। भाई ये सो रहे हैं तो चिंकी बाहर निकाल दी है गाड़ी। चिंकी बुलेट भी चला लेती है, बहुत दिनों बाद आई है। और आज जी कहाँ लेके चली भाभी? चिंकी अपनी गाड़ी ले चली। बाइक निकाली थी। जूली तो स्कूटी चलाती। जूली की भी भैया आई है कल स्कूटी, धुआंधार जूली ने चलाई है। मिठाई बांटने के लिए आई थी जूली। देख ली तुमने वीडियो में कितनी जोर से चला रही थी स्टाइल में। मैंने ये बोला कि जूली बस रुक जा, साइड में कर ले। वो आया तो जूली स्टाइल में ले गई रेस लगा के। नहीं मैं ये नहीं बोला, मैंने कहा मुझे दे। उसने लगा दी यार बाहर। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। मैं आई हुई हूँ मार्केट। कान्हा जी भी आए हुए हैं। एक्चुअली कुछ काम से मैं उनको लाई थी, तो मुझे कुछ सही करवाना था। वो मार्केट आए बिना होता नहीं, तो उनको भी मैं साथ लेके आई हूँ बाइक से। इनको टाइम नहीं था, 2-3 दिन से बोल रही थी, बट आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने कि चलो साथ में। ये राधा जी है। तो राधा जी है, ये कान्हा जी है। आपकी दुल्हनिया लाएंगे ना ऐसी राधा जी जैसी। तो शॉप वाली आंटी लड्डू को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। यहाँ पे उन्होंने छोटे से कान्हा जी भी दिखाए थे, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। और आज मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी कान्हा जी की। मैं आई थी टेम्पर डलवाने के लिए। हाय लड्डू ने मेरा फ़ोन गिरा दिया था, तो इसमें 20-25 मिनट लग गए क्योंकि मैं अच्छा वाला डलवा के लाई थी। और ये और लड्डू दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। और आज कान्हा जी की बहुत सारी शॉपिंग हो गई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। मैं आ गई हूँ घर और अभी बनाने जा रही हूँ मैं खाना। भी मुझे कपड़े वॉश करने हैं। आ जाओ। मैंने कान्हा जी की इतनी सारी शॉपिंग करी है। वैसे तो मैं हर टाइम करती हूँ उनके लिए, जब भी जाती हूँ तो अब मैं सबको सेट करके रख दूँ अच्छे से बॉक्स में यहाँ पे। और ये मैं 2 ड्रेस लेके आई थी, कि ये वाली ड्रेस और ये वाली ड्रेस। ये होली पे पहनाऊँगी मैं इस कान्हा जी को। और ये काली वाले हैं, देखो ये हाथ के इसमें साथ में माला भी है। ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी। आज कान्हा जी साथ गए थे ना, तो उनके अकॉर्डिंग फिर आ गया सब कुछ। ये पगड़ी है, कितनी प्यारी पगड़ी, बट आज फिर मैं लेके आई थी ये। और एक बहुत महंगे थे, कहाँ है वो? अरे यार कहाँ गए, मुझे तो दिख नहीं रहे ये। अरे ये बैजंती माला है, ये राधा वाली माला है। और भी मुझे कुछ ये रही, ये उनके हाथ के हैं, बहुत ही प्यारे से। हाँ ये बांसुरी है, छोटी छोटी, उनके लिए बहुत सारी लेके आई हूँ मैं ये। वैसे उनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे कान्हा जी के पास। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे इवनिंग का समय। ये ब्लॉग ना बहुत दिनों का है, 8-10 दिन का ब्लॉग है एक ही, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ। शूट कर भी रही हूँ तो मैं एडिट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आई हुई हूँ मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर में मैया रानी रेड साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे लगा मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ। ज़्यादातर मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली वही ये सब क्या दिखाना है, इसलिए। तो आज मैया रानी बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, तो मुझे लगा कि चलो इस मोमेंट को तो कैमरे में कैप्चर करना ही चाहिए। फिर घर आने के बाद मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी और रोटी इनके लिए, और अपनी और लक्ष्य के लिए बनाई थी मैंने आलू टिक्की। तो बस हम लोगों ने एंजॉय की। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे हो रहा है आफ्टरनून का समय। एक्चुअली इन्होंने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि मेरा खीर खाने का दिल कर रहा है, और मम्मी के यहाँ से दूध भी आ गया था, तो एक्स्ट्रा दूध हो गया था। तो फिर मैंने बनाई खीर। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने इनको दी थी। और आज मैंने ज़्यादा मीठी खीर नहीं बनाई है, क्योंकि ये बोल रहे थे मुझे बूंदी के साथ खाना है। तो अभी मेरे बहुत ज़्यादा ब्लॉग पेंडिंग में भी डले हैं। ईसा की शादी वाला भी डला है, और मैं अपने मायके गई थी वो भी डला है, लेकिन मैं जल्दी शेयर करूँगी। और मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, हो सकता है ये ब्लॉग एनिवर्सरी के बाद आए। उसके बाद अभी हो रहा है इवनिंग का समय, और यहाँ पे ही भैया आए हुए थे, तो इनसे कुछ डिस्कस हुआ था। 1-1.5 घंटे बैठे रहे थे, और सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि टाइम जा कहाँ रहा है। ऐसा लग रहा है कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ना उनका नाश्ता पानी किया था, उसके बाद इवनिंग के टाइम पे ये लेके आ गए थे पेटीज बच्चों के लिए और मेरे लिए।
तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा। और अभी ना कान्हा जी को मैंने वूलन ड्रेस पहनाना बंद कर दिया है क्योंकि अभी ना सर्दी जा चुकी हैं ज़्यादातर, थोड़ी बहुत हैं वो भी बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब बंद करा देती हूँ। और आज कान्हा जी न्यू ड्रेस पहने हुए हैं और आज बनाई है खाने में कड़ी, क्योंकि मम्मी के यहाँ से मठा आ गया था। पतीले को इग्नोर करना क्योंकि कड़ी उबाल देती है ना तो ऐसा हो जाता है। कान्हा जी को सुलाने चलो। नहीं मैं तो सो रहा हूँ। अरे चलो ना प्लीज, मैं तो सो रहा हूँ। चलो कान्हा जी को सुलाने चलते हैं, रात हो गई ना। हाँ। तो चलो जल्दी से, जब से मना कर रहा था। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे कान्हा जी ने अगेन न्यू ड्रेस पहनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है। एक्चुअली उनकी इतनी शॉपिंग हो गई है कि अभी हमारे पूजा मंदिर जो हमने नया बनवाया है ना, ये इसके हमने 2 ड्रॉअर बनवाए थे, एकदम फुल हो गए हैं, उसमें जगह नहीं बची है। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं अच्छे से उनकी सेटिंग करके रखूँगी। उसके बाद यहाँ पर डेली की तरह बस मैं डुग्गू को सुबह बिस्किट देती हूँ, गाय को रोटी देती हूँ। मुझसे जितना बन सकता है मैं उतना करती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करती हूँ कि क्या पता आप लोग देख के थोड़ा बहुत भी मतलब करो तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आ गए थे एसी वाले भैया मॉर्निंग के समय। मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था, झाड़ू पोछा भी हो चुका था, लेकिन अब फिर से कचरा फैल जाएगा तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि भैया थोड़ा सा लेट ही आए थे। इन्होंने रिक्वेस्ट तो बहुत पहले ही रेज कर दी थी। तो यहाँ पे पहले हम लोग एसी की सर्विस ही करा रहे थे, उसके बाद इन्होंने बोला नहीं खुलवा देते हैं। तो अभी हम एसी खुलवा रहे हैं क्योंकि हम लोग ना ये घर खाली कर सकते हैं, तो इस वजह से खाली कर कह सकते हैं, हमें करना ही है अभी तो ये घर खाली। तो इसलिए हमने अभी एसी ओपन करवा ली क्योंकि फिर सर्विस करवाती फिर हमें अगेन चार्ज देना पड़ता। तो इस वजह से फिर यहाँ पे भैया एसी ओपन कर रहे हैं और ये भी किसी काम से चले गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किया था कॉल और मेरी हालत को इग्नोर करना क्योंकि मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ यार, और मेरी तरह सब लोग भी रहते होंगे, बन के कोई नहीं रहता। और जो रियलिटी है ना मैं वही शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है ब्लॉगिंग के लिए मैं डेली तैयार हूँ उसके बाद मैं कैमरा हाथ में उठाऊँ, जो होता है मैं वही शेयर करती हूँ। उसके बाद लड्डू के साथ जा रही हूँ मैं किसी अर्जेंट काम से। तो मैं लड्डू निकल गए हैं, लक्ष्य का आज एग्ज़ाम है तो अभी वो स्कूल से नहीं आया है, लेकिन स्कूल से आएगा तब तक मैं वापस आ जाऊँगी। ट्यूसडे में मंदिर होके आ गई हूँ। मेरा था फास्ट, दोपहर में मैं कहीं गई थी और अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मेरे बहुत दिनों से दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, इनको बिल्कुल टाइम नहीं था तो अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ तो जा रही हूँ इनके संग डॉक्टर के पास। डॉक्टर उठ तो नहीं गया होगा। तो ये ना इतने ज़्यादा बिजी हैं, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। आज फाइनली मुझे डॉक्टर के पास लेके आए हैं। तो यहाँ पे बस हमने डॉक्टर को दिखाया और यहाँ पे ये कुछ मेडिकल से टैबलेट्स वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए बोला था तो बस वही करवाने के लिए आए। मैं इनसे बोली थी लड्डू को घर पे छोड़ के आए लक्ष्य के साथ, चलो वो लेट हो रहे हैं क्योंकि अभी ना 8:30 का समय हो रहा था। मुझे घबराहट भी हो रही थी तो इन्होंने बोला नहीं पहले टेस्ट ही करवा लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स आने में समय लगता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो 1 दिन में ही आ जाती हैं, कुछ 2 दिन में। तो जो मेरी रिपोर्ट्स है ना तो भैया बोल रहे थे 2 दिन में आएंगी क्योंकि वो दिल्ली जाएंगी तो, और रिपोर्ट्स तो ऑनलाइन ही आ जाएंगी। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे ऐसे नहीं हो रही थी, ये तो हो ही रही थी, बस मुझे ये लग रहा था पता नहीं क्या निकलेगा, क्या होगा, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लग रहा कि कभी तबीयत सही ही नहीं रह रही है, कहीं लड्डू की कहीं मेरी, कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में हमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा यार। ये हमें घर ना हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। तो किसका फ़ोन आया था अभी? ममता मौसी का नहीं आया? किसका आया था? वो तो पापा का आया था। अच्छा हाँ, आप ही कर रही थी ममता मौसी के पास? मैं कर रही थी ममता मौसी से बात। हाँ। कब कर रही थी ममता मौसी से बात? 4 बजे। 4 बजे? हाँ। अच्छा, 4 बजे कितने होते हैं? 2 बजे। पागल है क्या लड्डू बच्चा? आप मम्मा मुझे आपको पागल बोल रही हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ लड्डू जानता नहीं है, अभी छोटा है कुछ। ममता मौसी का फोन बोलता है? हाँ। नहीं पापा का फोन है। अच्छा। कब सो गया था बेटा? कब सो गया था बेबी? मम्मा लड्डू फिर से कब सो गया था बेबी? ओ बेबी लड्डू आई लव यू बच्चा। पापा के बगल। पापा के बगल बेबी दे देना लड़कियों को। तुम हाथ जोड़ लिए कि तुमने? लड्डू हेलो बोल दो सबको, हेलो। एस किसी कर दो सबको, किसी कर दो, ऐसे कर दो।
तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का समय, मैं जा रही हूँ मार्केट। और जो पलंग पे कपड़े डले हैं ना उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने आज कपड़े वॉश करे तो कपड़े पता नहीं क्यों 2 दिन में इतने हो जाते हैं ना, क्योंकि गंदे हो ही जाते हैं कपड़े, फिर वॉश करने ही पड़ते हैं, कुछ कपड़े हाथ से कुछ मशीन में। तो इनको आने के बाद मैं तय लगाऊंगी। मुझे अर्जेंट काम है तो मैं जा रही हूँ मार्केट, और ये भी घर पर नहीं है तो लड्डू को सुला के जा रही हूँ, मैं लौट के आ जाऊँगी वापस। तो यहाँ पे मैं देख रही थी नोज रिंग, तो ये मेरे पास हैं ऑलरेडी बहुत सारी, तो मैं बस देख रही थी। कुछ और लेने के लिए आई थी बट भैया की शॉप पे मिल गई थी तो मैं देसी ट्राई कर रही थी। उसके बाद ये बेसर मेरी मम्मी के टाइम की है, मेरी मम्मी के पास भी है, तो मुझे मम्मी की शादी की याद आ गई थी, क्योंकि मम्मी के फ़ोटो थे ना तो उनमें मैंने देखा था। उसके बाद आई थी मैं शॉपिंग करने। मैं सोच रही थी एनिवर्सरी पे तो इस साल कुछ खास नहीं होगा शायद, तो मैं होली के लिए शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं साड़ी वाले भैया की शॉप पे आई थी, तो यहाँ से मैंने कुछ साड़ी देखी थी और एक साड़ी ठीक लगी थी, बट अकेले जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ से मैंने एक साड़ी ले तो ली, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि साड़ी बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी शॉप पे आई थी, तो यहाँ पे देख रही थी, तो यहाँ पे हल्के कपड़े में थी काफ़ी। ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने साड़ी तो ले ली, उसके बाद आई हूँ मैं लहंगे वाले भैया की शॉप पे। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक वगैरह देख रही थी लहंगा बनाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ लहंगा बना लूँ होली के लिए या एनिवर्सरी पे पहन लूँगी, क्योंकि अभी टाइम तो ज़्यादा है नहीं एनिवर्सरी वगैरह में, और मुझे लग भी नहीं रहा कि इस साल मैं एनिवर्सरी वगैरह कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि टाइम भी नहीं है इनको बिल्कुल भी। और लाइफ में कुछ बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये तो कभी भी हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे ना। तो यहाँ से लिया मैंने लहंगे का फैब्रिक, और ये भी फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था ये फैब्रिक। घर पे लहंगे बनाते हैं ना उसका एक फ़ायदा है कि अपनी पसंद से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद वो लहंगे ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो मार्केट से आप लेके आते हो ना 3-4 हज़ार रुपये में, वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। मतलब आप 1-2 बार पहनोगे, उसकी ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी। और मेरे जितने भी लहंगे मैंने स्टिच करे हैं ना, मैं खुद घर पे ही वॉश करती हूँ, मैं कभी भी ड्राई क्लीन वगैरह में पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं अपनी बता रही हूँ, इसका ही मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ये सोचो कि मत कराओ, नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं ड्राई क्लीन में पैसे वेस्ट करूँ, इसलिए। तो बस यहाँ पे से मैंने ले लिया सब कुछ। उसके बाद मैंने खाई पानी पूरी, और उसके बाद मैंने पनीर पकौड़े पैक करवाए थे। ये फेमस है बाड़े पर, ये शॉप है राठौर करके है पकौड़े वाले। तो यहाँ पे बस मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, चूड़ी वगैरह भी ली थी, और भी मैंने बहुत सारे आइटम लिए थे। आज मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए, बट ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो लेनी ही पड़ती हैं। आज मैं लेके आई हूँ बहुत सारे कपड़े, इसमें साड़ी है, कुछ लहंगे का फैब्रिक वगैरह लेके आई हूँ, कुर्ती का कपड़ा लेके आई हूँ, और ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और ये पाउच है मेरी साड़ी वाली, और इसमें भी मेरी कुछ हेयर एसेसरीज वगैरह हैं, सब कुछ, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लड्डू क्या खा रहे हो बेबी? कौन सा खाना है? बिस्किट वाला खाना? इधर देखना। तो कल मैं जो साड़ी लेके गई थी ना उसकी वजह से रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि साड़ी बहुत महंगी थी और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं ठग के तो नहीं आ गई। मेरी तरह आप लोग भी सोचते हो क्या, ज़रूर बताना। उसके बाद हुआ क्या कि वो साड़ी निकल आई कटी हुई, क्योंकि मैं रात में उसको ओपन करके देख रही थी, तो फिर मुझे आज एक्सचेंज करने आना पड़ा। तो ये आ नहीं रहे थे, तो मैंने बोला आप चलो ना मेरे साथ प्लीज़। तो बस ये मेरे साथ आए थे और मुझे छोड़ के वापस चले गए, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था कि मेरे साथ रहते। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने वेस्ट वगैरह भी देखे थे, साड़ी वगैरह भी देखी थी, और आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। ये साड़ी भी इतनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें अलग अलग कलर थे और मुझे सारे कलर ठीक लग रहे थे, लेकिन 2 कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये प्योर फैब्रिक की साड़ी थी, और सच में इसका फैब्रिक अच्छा था, क्योंकि कैमरे में फैब्रिक क्वालिटी नहीं शो होती ना, इसलिए। तो मुझे नहीं पता कैमरे में कैसी आ रही है, लेकिन रियलिटी में ये साड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो बस यहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली है। बेस भी मैंने देखा था, पसंद आया था, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लगा था, तो फिर बेस वगैरह मैंने नहीं लिया। और बस मैंने यहाँ से ले ली हैं 5 साड़ी। अगर पॉसिबल होगा, ये ब्लॉग लेंथी नहीं होगा, तो मैं घर पे जाके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, वरना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको प्यारे प्यारे होली वाले ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। और अभी तो बहुत ब्लॉग मेरे पास पेंडिंग भी हैं, तो उनको भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि टाइम नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा है यार। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से मैं इतना थक जाती हूँ काम से फ्री होके कि मैं लेट जाती हूँ। ये है नाइट का व्यू बाड़े का, कितना प्यारा लग रहा है ना,
कुछ भी कहो, नाइट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ग्वालियर बाड़े का व्यू। तो ग्वालियर से कौन कौन है मुझे ज़रूर बताना। तो उसके बाद मैंने ऑटो पकड़ी और पहुंच रही हूँ मैं घर पे, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आते हैं तो यार टाइम लग जाता है मार्केट में। और अभी लगातार कुछ दिनों से मेरा बार बार आना हो रहा है, कहीं किसी काम से कहीं किसी काम से। तो जिस दिन मैं कान्हा जी की शॉपिंग करने के लिए आई थी उस दिन की क्लिप है ये। तो इस दिन भी बहुत प्यारा लग रहा था। उस दिन ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो मैंने कान्हा जी की शॉपिंग ना बहुत अच्छे से कर ली थी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। होली के लिए अभी मैं देखो क्या पहनने वाली हूँ, साड़ी भी लाई हूँ मैं। लहंगे के लिए फैब्रिक, अगर लहंगा रेडी हो जाता है तो मैं लहंगा पहनूंगी, वरना साड़ी। आप लोग बताना इस साल मैं होली पे क्या पहनूं। अगर गई तो, अगर नहीं गई ससुराल तो कोई बात नहीं है। वैसे जाना मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जाऊँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है इनके पास बिल्कुल भी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, इसलिए। चलिए इस ब्लॉग का करते हैं एंड। बाय बाय।